सुमन, गायत्री! अच्छा बाबूजी, हम चलते हैं। प्रणाम। चंपा मौसी, आप? अरे ये क्या हुआ मुन्ना? मत पूछिए चंपा मौसी, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। अरे मुन्ना, खुल के बता कि बात क्या है। शादी करेगा साले गायत्री से, इसके साथ बिल्कुल नहीं होने देंगे ऐसा। हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा है चंपा मौसी, ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? हमारी आंखों के सामने हमारे ही होने वाली पत्नी के साथ। हे मुर्गे माता की, तो मेरा शक सही निकला। शक? मतलब कि गायत्री के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। आत्मा का साया? ये? हाँ मुन्ना, जो कुछ भी हुआ उसे देखकर यही अंदेशा हुआ था मुझे। इसीलिए मैंने तुझे कहा था कि कुछ भी अशुभ या अनहोनी हो तो मुझे जरूर बताना। और तूने? लेकिन वो हमारी बेटी के पीछे काहे पड़ा है? वो है कौन? ये साया कौन है, कहां से आया है, ये तो मैं नहीं जानती। पर हाँ मुन्ना, अगर तू चाहता है कि गायत्री पूरी तरह से ठीक हो जाए तो तुझे गायत्री का साथ हर हाल में देना होगा बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए। गायत्री से कभी मुंह मत मोड़ना, समझा? क्योंकि ये अभी आरंभ है और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, ये बुरी आत्मा गायत्री को पूरी तरह से अपने वश में करना चाहती है और ऐसा होने से रोकने के लिए हमें उसका साथ देना होगा। ये तो उसके परिवार वाले हैं, ये तो उसका साथ हर हाल में देंगे ही। पर अब फैसला तुझे करना है मुन्ना कि तू उसका साथ देगा या नहीं। अगर तू चाहता है कि गायत्री पूरी तरह से ठीक हो जाए तो तुझे गायत्री का साथ हर हाल में देना होगा बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए। गायत्री से कभी मुंह मत मोड़ना। पर अब फैसला तुझे करना है मुन्ना कि तू उसका साथ देगा या नहीं।
ओम नमः शिवाय। अरे मुन्ना तू। चंपा मौसी, आपने हमसे कहा था ना कि यह फैसला हमें करना है कि हम गायत्री का साथ देंगे या नहीं। हम गायत्री का साथ देंगे। हम नहीं जानते कि वो आत्मा कौन है या उसका क्या मकसद है, पर उसकी हम हर संभव मदद करेंगे। अब चाहे जो हो जाए, हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छे मुन्ना, और तेरे इस काम में तेरी मदद मैं करूंगी। जानता है मुन्ना, हमारे इस हिजड़े के समाज में कहते हैं कि हमें ये योनि अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों के फलस्वरूप प्रायश्चित के रूप में मिली है। इसलिए तो हमें तीसरी दुनिया का कहा जाता है। हम बीच मझधार में रहते हैं। जानता है मुन्ना, जब हम मर जाते हैं तो हमें आम आदमी की तरह नहीं ले जाया जाता, बल्कि हमें आधी रात को दुल्हन सुहागिन की तरह सजाया जाता है। और कहीं तो हमें उल्टा टांग कर पत्थरों से मारा जाता है। जानता है क्यों? ताकि हमारे किसी भी पापों की सजा अगर इस जन्म में ना पूरी हुई हो तो उसे भी पूरा कर लिया जाए। और दुआ करते हैं कि हमारे हर जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाए, ताकि अगले जन्म में ये योनि हमें फिर कभी ना मिले। इसीलिए हमारी बिरादरी में कहा जाता है कि हमारा ये जो हिजड़ा शरीर आम आदमी की सेवा के लिए बना हुआ है। और इसलिए तेरी ये मौसी तेरी मदद जरूर करेगी मुन्ना, जरूर करेगी। ये तेरी चंपा मौसी का वचन है। ये मेरी इस जन्म की पहली कमाई है मुन्ना, और मैं इस कमाई की सौगंध खाकर कहती हूं मुन्ना कि मैं उस गायत्री की शरीर से उस बुरी आत्मा को निकाल कर ही रहूंगी।
उसे संभाल कर रखना मुन्ना। सौभाग्यवती भव। चल बिटवा, चल जल्दी चल। चलो। माँ, इतनी रात को कहाँ जाएंगे हम माँ? ज्यादा सवाल मत कर हमसे, चल हमारे साथ। चल। चल। चल बिटवा। पर अम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? तू बस चल हमारे साथ, चल। निलंप निर्झरी समा विलोल विच्चवल्लरी विराजमान मूर्धने धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके। किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षण ममा। बिटिया, ओ बिटिया, माँ, हम यहाँ कैसे पहुंचे? इस शिव मंदिर है बिटिया। यहाँ तुमरा और सलमान बाबू का ब्याह होने जा रहा है। शादी? हाँ गायत्री, अब हमारी शादी यहीं इसी वक्त होगी। हमने ही माँ जी से कहा था कि आपको यहाँ मंदिर लेकर आए। चल बिटिया रानी, शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम में देरी नहीं करते। और तू तो बड़ी खुशनसीब है कि तेरे ब्याह के साक्षी स्वयं भोलेनाथ बनने जा रहे हैं। चल अब देर मत कर, चल बिटिया, चल आजा।
सन्मान बेटा, जी माँ जी। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। माँ जी, हमें कुछ जानना नहीं है, हमें कुछ सुनना नहीं है। पर बेटा। माँ जी, हम बस इतना जानते हैं कि हमें अपने प्यार पर पूरा भरोसा है, और हम जानते हैं कि हमारे भगवान भी हमारी पूरी मदद करेंगे। ओम मंदार पारिजातार्थ पाटली के कांचय जाति चंपक पुष्पाणि इदं पुष्पम शब्दम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। नारायणी नमोस्तुते सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। खुश रहो। भगवान तुम दोनों को सदा सुखी रखे। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, दूधो नहाओ पूतो फलो। मुन्ना, तेरे ब्याह पर तेरी इस मौसी की तरफ से छोटी सी भेंट। इसे हमेशा धारण करना बेटा। इसे रुद्राक्ष कहते हैं। रुद्र मतलब शिव, और अक्ष का मतलब होता है नेत्र। जब भी तेरे पास ये रहेगा ना, भोलेनाथ तेरी रक्षा करेंगे। ले बहू, तू भी इसे हमेशा अपने पास रखना। अरे क्या कह रही हो तुम? तुमने कल रात गायत्री बिटिया की शादी भी करवा दी और हमको बताया तक नहीं। अरे हम बाप हैं उसके। हम भी उसकी माँ हैं, और हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम आपसे या किसी और से कोई सलाह मशवरा करते। मतलब? जैसे ये सन्मान बाबू का हमें संदेशा मिला, हमने बस वही किया जो हमारे मन ने कहा। देखिए, हम भी उसका भला ही चाहते हैं, और हमसे गायत्री का दर्द देखा नहीं जा रहा था। हम भी उसे खुश देखना चाहते हैं, उसका घर बसता देखना चाहते हैं। और जब सन्मान बिटवा इस हालत में गायत्री बिटिया का हाथ थामने के लिए तैयार हैं, तो हमें लगा हमें भी उनका साथ देना चाहिए। हमें मालूम है, ना आपने कन्यादान किया और ना ही हमने हाथ पीले किए,
पर खुशी इस बात की है कि बिटिया का ब्याह हो गया। हमको पता है हमको तुम हमेशा उसका भला ही चाहोगी, पर शादी ब्याह कोई छोटी बात तो नहीं है ना। एक बार बता दिया होता तो। अब जाने दो, अब तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वो सब कुछ ठीक कर दे। हम दफ्तर जा रहे हैं। हे ईश्वर, हमार बिटिया जमाई की रक्षा करना। भगवान जाने क्या हो गया है मुन्ना को, जिद पकड़ बैठा है कि शादी करेंगे तो उसी लड़की से। पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया उसके सर पर। भूत तो सवार है ही है अम्मा, तभी तो ऐसी लड़की के चक्कर में पड़ा है जिसके सिर पर भूत सवार है। आप क्या ये सब बात कर रही हैं? आपको तो बहुत पसंद था ये रिश्ता। अरे हमारे लल्ला के लिए लड़कियों की कोई कमी थी क्या? रावत खानदान से ही रिश्ता करेंगे। समाशेर, उस समय किसी को ये बात मालूम नहीं थी कि उस लड़की के सर पर भूत सवार है। हमें तो पंडित जी ने कहा कि मांगलिक है बस, और उसका समाधान वो कुंभ विवाह से हो जाएगा। अब चाहे जो भी हो जाए, ये विवाह तो हम हरगिज नहीं होने देंगे। उस घर से कभी संबंध नहीं छोड़ेंगे। संबंध हो चुका है। सब क्या है मुन्ना? तुम्हारा दिमाग तो सही सलामत है। हमने गायत्री से शादी कर ली। हमें आशीर्वाद दीजिए। मुझे कलश लाई, हाँ? बहुत बड़ी ठकुराइन हो गई हो। और तुम लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी मर्जी के मेरे घर में कदम रखने की? खूब समझते हैं तुम जैसी लड़की को, खूब, हाँ? जो अपने स्वार्थ के लिए किसी के घर की बहू बनती है। पर ऐसी लड़की का कैसे स्वागत किया जाता है ना, हम तुमको बताते हैं। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे माँ बाप का भी गलती है, उससे भी मिलना पड़ेगा। मिलना मिलाना क्या अम्मा, मिलाएंगे तो हम इन्हें धूल में। इनकी जुर्रत तो देखिए, ठाकुर खानदान के साथ इतना भद्दा मजाक करने की हिम्मत हुई इनकी। इसकी सजा इसको भी मिलेगी और इसके घर वालों को भी। नहीं छोड़ेंगे, आज मार लेंगे हम इनको। भैया। अच्छा, तो ये लौंडिया के साथ शादी करते ही थोड़ी जबान आ गई मुंह में, हमें रोकेगा? सम्मान आगे से हट जा, हमसे कुछ गलत हो जाएगा। संभाल अपने आप को, संभाल। हर चीज का हल लाठी से नहीं निकलता। बाबूजी, कुछ लोग लाठी की भाषा ही समझते हैं। रहने दो समर, जब अपना ही सिक्का खोटा निकल जाए तो किसी को क्या दोष दें। विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे मुन्ने ने हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की, और वो भी इस लड़की से। पर लक्ष्मी बहन तनिक। ए हिजड़े, तू चुप कर। हम जानते हैं कि सबके पीछे तुम हो, तुम्हारा किया धरा है, तभी हमारा मुन्ना हमारे हाथ से मिल गया। आज हम बताते हैं। किसी को अगर कुछ कहना है तो हमसे कहे। चंपा मौसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया का मुन्ना? तुम जानते नहीं हो कि इस लड़की की सच्चाई क्या है? सच्चाई अब एक ही है बाबूजी, कि गायत्री हमारी धर्म पत्नी है और वो भी इसी घर में रहेगी। नहीं तो हम भी इस घर में नहीं रहेंगे। गायत्री,
आओ गायत्री। आओ बैठो, बैठो ना। लाओ हमें दे दो। गायत्री, आज जो कुछ भी हुआ उसका तुम बुरा मत मानना। हम जानते हैं तुम्हारा वैसा स्वागत नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। अम्मा बाबूजी अभी गुस्सा जरूर है, पर वो दिल के बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमें पूरा यकीन है कि धीरे धीरे उनके दिल बदल जाएंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने जिस वक्त हमारा साथ दिया, जब हमारा हाथ थामा, ये हम कभी नहीं भुला पाएंगे इरमान। इसका हम हमेशा एहसानमंद रहेंगे। जिंदगी भर साथ रहने का फैसला तो पहली बार देखते ही कर चुके थे हम। अब तो सिर्फ वचन निभाना है। तुम थक गई होगी गायत्री, थोड़ा आराम कर लो, हम अभी आते हैं। हे भगवान, बहुत देर हो गई, पता नहीं कैसे आंख लग गई। हमें किसने बंद कर दिया है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो ना प्लीज, दरवाजा खोलो। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ?
दरवाजा भी नहीं खुल रहा था और मुझे बहुत डर लग रहा है। गायत्री घबराओ मत, देखो कोई नहीं है यहाँ। देखो, आओ आओ मेरे साथ, आओ बैठो। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। नहीं सामान, दरवाजा बाहर से बंद था और वो खिड़की भी, और फिर अपने आप। गायत्री, ये खिड़की काफी समय से खुलने बंद होने में तकलीफ दे रही है। रहा सवाल दरवाजे का, तो किसी ने गलती से बंद कर दिया होगा। आपके परिवार वालों ने हमें कमरे में बंद कर दिया? गायत्री, हम समझ सकते हैं तुम क्या सोच रही होगी। देखो, तुम घबराओ मत, हम बहुत जल्द अपने लिए एक नया घर ढूंढ लेंगे। हाँ, लेकिन जब तक हम यहाँ हैं, हमें अम्मा और बाबूजी से बात करनी होगी। क्या कहते हैं बाबूजी, जला दें इस लड़की को? सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। आपका दिमाग खराब हो गया है समर। ऐसा करने से दो गांवों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। कल को कोई उधर से आकर हमारा घर जला डालेगा। यही अंजाम होता है बिना देखे सोचे समझे कहीं भी रिश्ता कर देने का। अब रिश्ता ऐसा निकलेगा हम कहाँ जानते थे। ये बात तो उस दिन संगीत के दिन ही सामने आ गई थी, इसीलिए तो बुलाए हैं उसके माँ बाप को कीमत वसूल करने। कीमत मतलब? अरे आप भी पगला गई हैं क्या ठकुराइन? हम किसी भी कीमत पर उस लड़की को अब यहाँ नहीं रहने देंगे। अरे हमें अपना बेटा प्यारा है, पैसा नहीं। बच्चा हमको भी प्यारा है, इसीलिए तो बुलाए हैं उन लोगों को। उन लोगों से इतना दहेज मांगेंगे कि कंगाल लोग दे नहीं पाएंगे। अंत में थक हार कर खुद ही ले जाएंगे यहाँ से गायत्री को। देवर जी, बाबूजी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। कल सुबह दफ्तर में करेंगे। ये दफ्तर की बात नहीं है, घर की बात, और घर में ही होगी। हम बिना आपकी इजाजत गायत्री को उस घर में ले आए। इस बात से आप खुश नहीं, पर सच्चाई तो फिर भी यही है ना बाबूजी, कि वो हमारी पत्नी है। हम घर से बाहर ये सोचकर गए थे कि जब तक हम लौटेंगे आप सबका गुस्सा शांत हो चुका होगा। हमें लगा था अम्मा गायत्री को जाके सगुन का कंगन पहनाएंगी, आप और भैया उसे दो शब्द प्रेम के बोलेंगे, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा आप सबने उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। ये कैसा व्यवहार है बाबूजी? ऐसा व्यवहार तो कोई जानवरों से भी नहीं करता है। जानवर ही है वो। आपने उस दिन संगीत पे देखा नहीं क्या? क्या जानवरों की आवाज में बातें कर रही थी वो। आपके भाई का गला पकड़ लिया था उसने। और आपको क्या लगा आप किसी को भी ब्याह कर इस घर में ले आएंगे और हम उसे अपनी बहू समझकर स्वीकार कर लेंगे? बाबूजी, हमने वही किया जो हमें सही। और आप? बस मुन्ना, ये याद रखिए कि आपके शरीर में बहने वाला खून हमारा है, और अब अगर और बहस की हमारे साथ तो एक एक बूंद निकाल लेंगे उसकी हम। बाबूजी, अगर आपकी यही जिद रही तो हमें ये घर छोड़ना होगा। मुन्ना, तू घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। आप कुछ कीजिए ना। अच्छा ठीक है, हम कल इस बारे में बात करेंगे तुमसे। फिक्र मत करो गायत्री, सब ठीक हो जाएगा। ये लो। पर ये नेक है तुम्हारे लिए। हम तुम्हारी जेठानी हैं और ये नेक देने का हक तो बनता ही है ना। पर हाँ, घर में किसी को पता ना चले, नहीं तो कलेश हो जाएगा। दुल्हन! लगता है कोई आ रहा है।
अच्छा गायत्री, अब हम चलते हैं। अगर कोई हमें यहाँ देख लिया तो गजब हो जाएगा। और हाँ, सामान आए तो तुम दोनों खाना खा लेना। समरशिव, वो जो बनवारी लाल को 50,000 रुपए दिए थे सूद पर, अगर आज नहीं लौटाया तो जमीन के कागज ले आइयो तुम। ठीक है बाबूजी, हम पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे हैं, लौटती बार हो आएंगे वहां भी। चलते हैं ठकुराइन। सुनिए, याद है ना, आज गायत्री के घर वाले आने वाले हैं। आप दोनों जल्दी घर आ जाइएगा। आ जाएंगे। ये लीजिए। सुनिए जी, अब हमारा जी बहुत ही घबरा रहा है। भगवान जाने आज शाम को क्या होगा। जो भी हो, हमको चुप रहना होगा। गलती तो आखिर हमारी भी है। तुमने उन्हें बिना बताए वो शादी जो करवा दी। ऐसा मत कहिए जी, हमने तो जो कुछ भी किया भले के लिए किया था। हम जानते हैं वो सब नाराज होंगे, मगर कुछ बुरा तो नहीं करेंगे ना। अब जो भी हो, हमको सब सहना ही होगा। दफ्तर जा रहे हैं हम, शाम को जल्दी लौट आएंगे, फिर चलेंगे ठाकुर साहब के वहां। चलते हैं। हे भगवान, सब ठीक करना। कौन है? हमारे सिवा और कौन हो सकता है? क्या बात, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? जो होना था वो हो चुका। अब हम तुम्हारे पास आ गए हैं ना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। हमारे बिना ना तुम पूरी हो सकती हो, तुम्हारे बिना ना हम। हमने एक दूसरे से कितने वादे किए हैं। हमने तुमसे ये भी वादा किया था ना कि हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे हमेशा। आप तो फिर वो कौन था? क्या हुआ गायत्री, तुम ऐसे चौंक क्यों गई? खिड़की पे क्या कर रही हो? क्या बात है गायत्री, तुम ऐसे परेशान क्यों खड़ी हो? हाँ, हरामजादे, मेरी बीवी को हाथ लगाता है। मना किया था ना, मना किया था ना। वो हमारी पत्नी है। क्यों? पिछली बार की बार भूल गया क्या? सामान मुझे बचा लीजिए। सामान साली कमीनी, अपने मर्द के होते हुए पराये मर्द से मदद मांगती है। वो मेरे पति है। वो मेरी मदद कीजिए।
पति है। वो तेरा पति नहीं है, हम समझे।